व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत प्यार मिलता है मुझे। रिसेंटली हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उस पर 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और फेसबुक पेज पे भी 5,000 फॉलोअर्स है। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे गिटार और म्यूज़िक से रिलेटेड लेसन्स आपके लिए ला सकूँ, जिससे आपको बेनिफिट हो और आप इजीली घर बैठे बैठे ऑनलाइन गिटार सीख सको। इसी के साथ साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता था कि बहुत ही जल्द मेरे स्ट्रक्चर्ड बिगिनर गिटार कोर्सेज पब्लिश होने वाले हैं, जिनमें मैं वही टेक्निक्स यूज़ करूँगा जो मैंने अपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ यूज़ किया है, जिन लेसन्स से वो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स से बहुत कम टाइम में अच्छे गिटार प्लेयर्स बन गए हैं। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को पता चले जब कोर्स रेडी हो पब्लिश होने के लिए। आज के लेसन में मैं आपको दूंगा एक बहुत ही सिंपल फिंगर स्टाइल गिटार का ट्यूटोरियल जो हर कोई सीख सकता है। अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी गिटार प्ले नहीं किया है फिर भी आप इसको कर पाओगे, और ट्रस्ट मी, सबसे पहला स्टेप है आपका ये बिलीव करना कि आप इसे कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको दूंगा 3 फिंगर स्टाइल पैटर्न्स जो आज ही सीख सकते हो आप, और उसके ट्यूटोरियल्स अलग अलग स्पीड पे, ताकि आप मेरे साथ ट्रेन कर सको। और इन पैटर्न्स को आप जब मेरे साथ फॉलो अलोंग करोगे तो अगले 2-3 हफ्तों के अंदर आप देखने लगोगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस अपने फिंगर स्टाइल गिटार प्लेइंग में। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि फिंगर पिकिंग क्या होता है, और लेसन में जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं नया लेसन पोस्ट करूँ सबसे पहले आप ही को पता चले। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि फिंगर पिकिंग क्या होता है, फिंगर स्टाइल गिटार क्या होता है और ये क्यों आपको चाहिए। अगर आपको अकूस्टिक गिटार का म्यूज़िक बहुत पसंद है तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी फिंगर पिकिंग या फिंगर स्टाइल म्यूज़िक सुना होगा या देखा होगा, और आपको वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा भी होगा। तो फिंगर पिकिंग जो है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीका है गिटार प्ले करने का, और ये एक टेक्निक है जो मेरे हिसाब से हर किसी को सीखना चाहिए, स्पेशली अगर आप अकूस्टिक गिटार के फ़ैन हो, अकूस्टिक गिटार म्यूज़िक आपको पसंद हो। तो यूजुअली जब आप गिटार बजाने के बारे में सोचते हैं या गिटार कोई सुनते हैं तो मोस्ट गिटार प्लेयर्स जो है वो स्ट्रमिंग करते हैं, यानी कॉर्ड्स को कुछ इस तरह से बजाते हैं। बट इन्हीं कॉर्ड्स को आप और क्रिएटिवली बजा सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज फिंगर पिकिंग या फिंगर स्टाइल गिटार, जो कि ऐसा सुनाई देगा। आप इससे क्या कर सकते हो, आप लिसनर का अटेंशन बनाए रख सकते हो कि कभी कभी आप स्विच करो स्ट्रमिंग से फिंगर पिकिंग पे एंड देन फिंगर पिकिंग से बैक टू स्ट्रमिंग। तो अब हम सीखेंगे फिंगर पिकिंग टेक्निक। ये एक चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपको फिंगर पिकिंग में कभी तकलीफ नहीं होगी। मेजॉरिटी बिगिनर्स जिनको मैं देखता हूँ जो फिंगर पिकिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिर्फ ये एक चीज़ इग्नोर करने की वजह से कर रहे हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, और ये एक मिस्टेक जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो है टेंशन। अगर आप अपने पिकिंग हैंड जहाँ से आप फिंगर पिकिंग कर रहे हो उसमें आप टेंशन को कंट्रोल कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे से फिंगर पिक कर पाओगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अपने पिकिंग हैंड के साथ फ्रेटिंग हैंड को इनिशियली ट्रेन मत कीजिए। थोड़ा वक्त दीजिए अपने पिकिंग हैंड को डेवलप होने के लिए, और जब ये थोड़ा अच्छे से फिंगर पिक करने लगे तब जाकर आप उसमें कॉर्ड्स इंक्लूड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट्स शुरुआत में ही कॉर्ड्स के साथ फिंगर स्टाइल गिटार या फिंगर पिकिंग करने की कोशिश करते हैं और दोनों ही नहीं हो पाता, और बहुत फ्रस्ट्रेशन के मारे वो फिंगर पिकिंग को छोड़ देते हैं। आपको इस चीज़ से बचना है। और टेक्निक में कुछ एलिमेंट्स है जो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान में रखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अपने हैंड को आप किस तरीके से पोजीशन करते हो। बहुत लोग हैं जो फिंगर पिकिंग करते करते कभी हैंड को ऐसे रख देते हैं, कभी ऐसे रख देते हैं। अगर आपका हैंड पोजीशन ठीक नहीं है तो ये आपके हाथ में अननेसेसरी टेंशन जनरेट करेगा, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया टेंशन जो है वो फिंगर स्टाइल गिटार का दुश्मन है। तो हैंड पोजीशन काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप अपना हैंड प्लेस करेंगे तो ये
अंदर की तरफ, आपके पाम की तरफ एक सी जैसा बन जाएगा। आपके रिस्ट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, इधर उधर नहीं हिलेंगे, और आपका हैंड बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में स्ट्रिंग्स के ऊपर होगा। अब सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो है थंब पोजीशन। थंब जो है वो बेस स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे। बेस स्ट्रिंग्स यानी स्ट्रिंग नंबर 6, 5, 4, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ ओपन कॉर्ड्स के साथ आप ये 3 स्ट्रिंग्स बजाते हो। और आपके जो 3 फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों प्ले करेंगे आपके ट्रेबल स्ट्रिंग्स या आपके ऊपर के स्ट्रिंग्स जो है स्ट्रिंग नंबर 3 जी, स्ट्रिंग नंबर 2 बी और स्ट्रिंग नंबर 1 ई। जब आप अपने हाथ को स्ट्रिंग्स पे प्लेस करोगे तब आप अपने थंब को इन तीनों फिंगर्स से थोड़ा सा आगे रखोगे। इसे बंद मत कर देना ऐसे, वरना आपके फिंगर्स जो है वो आपस में टकराएंगे और आप फ्लुएंटली पिकिंग कर नहीं पाओगे। तो आप यहाँ मेरा हैंड पोजीशन देख सकते हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में ये सी जैसा शेप बना हुआ है। थंब जो है वो इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर से थोड़ा सा आगे है, और इंडेक्स फिंगर ने 3rd स्ट्रिंग पे पोजीशन लिया हुआ है, मिडिल फिंगर ने 2nd स्ट्रिंग पे और रिंग फिंगर ने 1st स्ट्रिंग पे। ये है आपका स्टार्टिंग पोजीशन। पहली चीज़ जो हम ट्रेन करेंगे वो है हमारा थंब। हम थंब को मूव करेंगे एक सर्कुलर मोशन में, इस तरह से। तो आप 6th स्ट्रिंग पर ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप 6th स्ट्रिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाए तो थंब के साथ अलग अलग बेस स्ट्रिंग्स बजाकर प्रैक्टिस कीजिए कुछ इस तरह से। मैंने देखा है इनिशियली बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट्स अपने रिस्ट को या अपने पाम को जो है वो गिटार की बॉडी पे या स्ट्रिंग्स पे ऐसे रेस्ट करा देते हैं। अब इनिशियली ये हमको इजी लगता है, बट इवेंचुअली ये आपके हाथ को बहुत टेंस बनाता है और टेंशन जो है वो आपके फिंगर पिकिंग को स्पॉइल कर देती है। इसीलिए ये आप नहीं करें तो बेटर रहेगा। जो आपके इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है जैसे आप इनको अंदर अपने पाम की तरफ ढकेल रहे हो। तो ध्यान रखना कि फिंगर पिकिंग करते वक्त फिंगर्स को स्ट्रिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं खींचना है। इस तरह बहुत लोग इस तरह पिक करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। इसीलिए टेक्निक ये है कि आप फिंगर को अंदर अपने हाथ की तरफ मोड़ें। तो अब हम प्ले करेंगे अपना पहला पैटर्न जो कि है बहुत ही सिंपल। इस पैटर्न में हम लोग प्ले करेंगे थंब, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर और फिर रिंग फिंगर। इनको हम एक बिल्कुल साइक्लिक पैटर्न में बदल देंगे, एक के बाद एक हम इन फिंगर्स को प्ले करते जाएंगे। ध्यान रखना हम शुरुआत में बहुत स्लो जाएंगे, हमको बिल्कुल स्पीड अप नहीं करना है। हम स्पीड अप तब करेंगे जब हम कम्प्लीटली रिलैक्स फील करें और हमें ऐसा लगे कि अब हमारे फिंगर्स तैयार हैं स्पीड में बजाने के लिए। तो पहला पैटर्न जो है वो है थंब 1 2 3। अब सेकंड पैटर्न जो मैं चाहता हूँ आप सीखो वो है थंब 3 2 1, और वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। अब थर्ड पैटर्न जो है जो आप कर सकते हो वो बहुत ही इजी है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो है थंब 2 1 3। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूटोरियल, जो फॉलो अलोंग ट्यूटोरियल है। तो अपना गिटार ले लीजिए, जो भी बातें मैंने स्टार्ट में बताई है उसे ध्यान में रखिए, स्पेशली अबाउट टेक्निक, स्पेशली अबाउट रिलैक्सेशन। और हम लोग अब साथ में प्रैक्टिस करेंगे ये तीनों पैटर्न्स को, बिगिनिंग विथ पैटर्न नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न नंबर 1 और टेम्पो होगा हमारा करीब 50 बीट्स पर मिनट, जो कि काफ़ी स्लो है और शुरुआत में ये आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी से स्पीड अप करने की कोशिश मत करना, पहले इसे अच्छे से बजाना सीखो, अपने हाथ को रिलैक्स रखना सीखो और उसके बाद जाकर इसमें हम स्पीड बढ़ाएंगे। अब
अब आप अपने राइट हैंड को स्ट्रिंग्स पे से हटाइए, पहले उनको रिलैक्स कीजिए। और ये एक्टिविटी मैं चाहता हूँ आप हर बार करें जब आप फिंगर पिकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके शोल्डर, आपके एल्बोज़, आपके हाथ में, आपके रिस्ट में, फिंगर्स में जो भी टेंशन है उसको रिलीज़ कीजिए। फिर से पोजीशन लीजिए। याद रखिए, आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा सही पोजीशन क्या है दोबारा प्रैक्टिस करने से पहले। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न नंबर 2 सेम टेम्पो पर, और वो सुनाई देगा कुछ इस तरीके से। अब हम प्ले करेंगे थर्ड पैटर्न जो कि है थंब 2 1 3। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसी टेम्पो पे कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक ये 3 पैटर्न्स को साइक्लिक तरीके से प्ले कीजिए। यानी किसी एक पैटर्न को बहुत ज़्यादा देर तक बजाने की ज़रूरत नहीं है। एक पैटर्न थोड़ी देर रिपीट कीजिए मेरे साथ, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपना टेंशन रिलीज़ कीजिए और उसके बाद में फिर से अगले पैटर्न पे जाइए और इस तरीके से साइकिल करते जाइए तीनों पैटर्न्स के बीच में। अब मैं आपको यही पैटर्न्स प्ले करके दिखाऊंगा अलग अलग स्पीड पे। आपको ये इमीडिएटली नहीं करना है, आपको थोड़े टाइम तक स्लो टेम्पो पे प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे 5 BPM 10 BPM कर करके अपना स्पीड बढ़ाना है और हमेशा इसको किसी मेट्रोनोम या ड्रम बीट के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी टाइमिंग भी बिल्कुल सही बनी रहे। होप ये लेसन आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कीजिए। कमेंट्स के साथ आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको कौन से गिटार प्लेइंग एरियाज़ में मदद चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। साथ ही साथ आप मुझे @LearnGuitarOnline India पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर। मैं लिंक डाल दूँगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी। प्लीज़ वहाँ जाइए और पेज फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। जैसे मैंने बताया, अपने हाथों को रिलैक्स्ड रखें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें और जल्दी जल्द आप बहुत अच्छे से फिंगर पिकिंग कर पाएँ। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, मेरे साथ बने रहे और हम अपने गिटार प्लेइंग को और नए नए लेवल्स पर लेके जाते रहेंगे। दिस इज़ धनेश अगेन फ्रॉम लर्न गिटार ऑनलाइन इंडिया और मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले लेसन में।